तरफ जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का दांवपेच भारत के साथ आजमा रहे हैं, दूसरी तरफ वो दक्षिण एशिया में ही पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नया पैंतरा चल रहे हैं। वॉशिंगटन में जनरल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो मुलाकात हुई, उसमें पाकिस्तान में और खासतौर पर बलूचिस्तान में जो खनिज है उसको लेकर एक बड़ा करार हुआ है और यह दावा पाकिस्तान के एक मंत्री ने किया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को यह सपना दिखाया है कि बलूचिस्तान के रेकोडिक इलाके में सोने की खदानें हैं और पाकिस्तान को यह खदानें मालामाल कर देंगी। मगर बात सिर्फ सोने के सौदे की नहीं है, असल में खेल रेयर अर्थ मिनरल्स का है जो बलूचिस्तान में बड़ी मात्रा में छिपा हुआ है। लेकिन क्या है ट्रंप का यह नया दांवपेच और कैसे चीन के लिए एक नई चुनौती यहां तैयार हो रही है, क्योंकि चीन ने $30 बिलियन से ज्यादा निवेश कर दिया है और $60 बिलियन कुल मिला के उसके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में निवेश की बात है। तो क्या चीन इतनी आसानी से पीछे हट जाएगा कि बलूचिस्तान में अमेरिका अपने पैर पसार ले? इसको लेकर पाकिस्तान की चुनौतियां भी बड़ी हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 20 जून 2025 को पाकिस्तान के विदेश मंत्री कैसर अहमद शेख ने बड़ा खुलासा किया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में जो मुलाकात की, उसमें बड़ी डील हुई। दावा किया गया कि बातचीत का एजेंडा था बलूचिस्तान के खनिज का सौदा। इस बीच अमेरिकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को रेकोडिक खदान में निवेश के लिए $100 मिलियन से ज्यादा की लोन की एप्लीकेशन मिली है। यानी ट्रंप को सचमुच ये यकीन है कि पाकिस्तान में दबा सोना उन्हें मालामाल कर सकता है। वैसे पाकिस्तान के रेकोडिक खदान की गिनती दुनिया के सबसे बड़े तांबा और सोने के भंडारों में होती है। यहाँ करीब 7.3 मिलियन टन तांबा और 15 मिलियन औंस सोना मौजूद बताया जाता है। परियोजना में ओपन पिट खदान, प्रोसेसिंग प्लांट, भंडारण, पावर प्लांट और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क तक सब शामिल है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इससे उसे सालाना $2 अरब की कमाई होगी। अमेरिका की दिलचस्पी महज सोने तांबा तक सीमित नहीं है। असली खेल है क्रिटिकल मिनरल्स, लिथियम, यूरेनियम और रेयर अर्थ्स का, जिनकी सप्लाई चेन पर फिलहाल चीन का दबदबा है। वॉशिंगटन इन चीजों को अलग अलग देशों से खरीदकर एशिया में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहता है। बलूचिस्तान इसमें अहम कड़ी बन सकता है, लेकिन बलूच नेताओं ने ट्रंप को खुले पत्र में चेतावनी दी कि बलूचिस्तान के संसाधन पाकिस्तान के नहीं बल्कि बलूच जनता के हैं। मीर यार बलूच ने कहा, जनरल मुनीर ने अमेरिका को गलत जानकारी दी है। उनका आरोप है कि ये बलूच लोगों की सहमति के बिना उनकी संपत्ति हड़पने की साजिश है। वो चेतावनी दे रहे हैं कि इससे क्षेत्र में असंतोष और हिंसा और बढ़ सकती है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को लगता है कि रेकोडिक में दबा सोना उसकी तंगी को दूर कर सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ से उत्पादन 2028 से पहले शुरू नहीं हो पाएगा। इतना ही नहीं, वहाँ सोने और तांबे की बात तो हो रही है, लेकिन इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यानी पाकिस्तान का दाव फिलहाल वादों और अनुमानों पर टिका है। दूसरी तरफ इस ख्याली पुलाव को लेकर ट्रंप और मुनीर की नजदीकी चीन के लिए झटका मानी जा रही है। चीन ने CPEC के तहत पाकिस्तान में $60 अरब झोंक दिए, जिनमें बलूचिस्तान की खदानें और ग्वादर बंदरगाह शामिल है। अब अगर अमेरिका उसी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो ये बीजिंग और इस्लामाबाद के रिश्तों में दरार डाल सकता है। अमेरिका पाकिस्तान को चीन के पाले से खींचकर अपने पाले में लाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। उसने आसिम मुनीर के पाकिस्तान दौरे पर ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन घोषित किया था। इसे पाकिस्तान ने अपनी कूटनीतिक जीत बताया था। मगर अमेरिका से नई दोस्ती में चीन को धोखा देने की कीमत पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ेगी। आज तक ब्यूरो।